जगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। हो तत्व ज्ञान से संधि जाओ से नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम एसो पंचनमुखारो सब्बभावपणासनो मंगलानं च दम्बे सिंहड़मम वै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया मोहो भैवं जय स्वर्णं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमुने सेविय पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सति अस्मिन् आयत्याम अर्थ सिद्धि ही। महामहोपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी महाराज धर्म बिंदु नाम के ग्रंथ में जो एक अति महत्वपूर्ण बात करते वो आज आपके सामने। दो तीन प्रश्न पहले आपसे पूछना चाहता हूं। छोटी उम्र में आपका ही बेटा क्रिकेट में जबरदस्त इनका क्रेज हो, आप डांट के उनको रोकते हो, इनका पीछे राज क्या है? आपकी आंखों के सामने और बेटे की आंखों के सामने देयर इज द डिफरेंस। बेटे को लगता है अभी मजा आ रही है और पिताजी को लगता है अब की मजा आने वाले दिनों में इनके जीवन को डिस्टर्ब कर देगी। एक अद्भुत बात हरिभद्र सुमन लेके आए हैं। आपने कुछ भी किया गलत, यदि उनका रिजल्ट अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, ये बात निकाल देना। आपका जबरदस्त पुण्य का उदय होगा तो हर गंदगी को, हर गलती को वो दबा देगा। आपको मालूम है, मुझे एक बात का जवाब दो, ढक्कन
गटर की दुर्गंध को छिपा देता है कि साफ कर देता है? एक गटर पे हम ढक्कन लगा देते तो इसका अर्थ ये नहीं कि ढक्कन के नीचे जो गटर है, गटर साफ हो गई। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे पाप को बचाने के लिए पुण्य ढक्कन बन के कभी आता है। गटर पे ढक्कन रखने से गटर साफ नहीं होती है। पुण्य का ढक्कन लगने के हिसाब से हम मानते कि मेरे पाप के उद्देश्य में बच जाऊंगा। 100% इम्पॉसिबल। आज नहीं तो कल, बराबर है। बेटे को आप डांटते हो, बेटी की आंख में आंसू होने के बावजूद आप इनकी करुणा नहीं करते हो। आपको इनका फीचर दिख रहा है, मर जाएगा बेटा। गुटखा खाने वाले को इतना आनंद होने के बावजूद भी पिताजी रोकते, दोस्त रहने दे, आने वाले दिनों में जो होगा तो सहन नहीं कर पाएगा। वही बात परमात्मा करते, दोस्त आज भले ही पाप का फल तुझे न मिले, रुक जाना, जिस दिन आएगा तो सहन नहीं कर पाएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हम मानते कि कोई भी गलत चीज मैं अभी इनके फल से बच सकता हूँ, मगर हमेशा के लिए बच ही पाऊंगा, वो मानसिकता मेरी नहीं है। ये बोलने की तैयारी आज उनको लेकर के 3-4 बात आपसे करूंगा। पहले हम ये स्टैंडर्ड तय करें। मेरे मन में क्या है? ग्राहक के साथ झूठ बोले, ग्राहक ने नहीं पकड़ा, ग्राहक को सही लगा, आपने जो बोला फुल ट्रस्ट रखा, मगर वो गलत गलत ही रहता है। आपके मन में जो भी डाउट है, एक बहुत अद्भुत पदार्थ इनकी शुरुआत में करने जा रहा हूं। बच जाऊंगा वो बराबर है, मगर हमेशा के लिए नेवर। आपको क्या लगता है महेंद्र? और उनको लेकर के 3-4 बार आज आपके सामने पहले ही हम स्टैंडर्ड तय करें। गुरुदेव 100% मेरा किया हुआ मेरे तक आने वाला ही है। आएगा नहीं, आएगा ही। आपने होली के दिन में जो पिचकारी लगाते ना विजय, क्या होता है राकेश? पिचकारी में जो पानी भरते, गटर भरते, गंगा जल, गटर जल जो भी भरते, और जिस पर डालते उस पर ही जाता है, आप तक नहीं आता है। मगर एक फव्वारे के पास आप बैठते हो, अब फव्वारे में जो डालते हो, चाहे अत्तर चाहे पानी कुछ भी, और ऊपर जा कर के कहाँ आता है? आपके पास ही आता है। बराबर है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक पिचकारी होती है जो सामने जाता है, एक फव्वारा होता है, आप जो भी डालो, मे बी पॉसिबल 10 मिनट 15 मिनट, बहुत लंबा चौड़ा हो तो आने में 1 घंटा भी लग सकता है, मगर 100% आएगा आपके पास ही। मैं जो भी करता हूँ वो पिचकारी नहीं है, वो फव्वारा है। भगवान महावीर ने 17वें भाव में किसी के कान में शीशा डाल दिया, मगर वो 17 भाव और 27 कितना डिस्टेंस मालूम है? 10 भाव। मगर 10 भाव के बाद भी भगवान के पास ही वो वापिस आया। कान में शीशा डाला था तो कान में ही कीला ठोके गए, फिर बात खत्म हो चुकी। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मन की, हमारे मन की मानसिकता क्या? आँख से जो देखता हूँ, मन से सोचता हूँ, काया से करता हूँ, हर चीज मेरे पास 100% आने वाली है। नहीं न माने, ये तो एक बात, यदि मैं जो भी करता हूँ मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। आप एक पत्र लिखते हो और पत्र के कवर पर आपका खुद का एड्रेस ही आप लिखते हो, ड्राफ्टिंग आप ही करते हो,
मैं आपको पूछना इतना चाहता हूँ, आप पर ही डिलीवरी होने वाला पत्र, इसमें गाली गलौज लिखेंगे क्या? नहीं ना, क्यों नहीं लिखेंगे? ओके, 100% पता है कि ये पोस्ट में जाते जाते 1-2 दिन 5-15 दिन के बाद मेरे पास ही डिलीवरी होने वाली है, तो मैं पत्र में वही लिखूंगा जो मुझे पढ़ने में आनंद आएगा। या कमाल, यदि इतना पक्का है तो मैं आपके साथ व्यवहार कैसे करूंगा जो व्यवहार आने वाले दिनों में मेरे पास ही आने वाला है। मैं आगे चलूंगा, मगर इनके पहले कंसेप्ट क्लियर करो। मेरा पत्र मुझे लिखना है, मैं कैसा लिखूंगा? आप ये बोलते गुरुदेव पाप करने के बाद पश्चाताप हुआ, तो पश्चाताप से पाप खत्म होता है कि नहीं? नहीं होता है, नहीं कहना चाहता हूँ, मगर एक कंडीशन, ये प्रश्न अद्भुत है, एक कंडीशन आंखों के सामने सुनो। पाप के बाद जो पश्चाताप होता है वो पश्चाताप पाप के फल को खत्म कर सकता है। कब? जिस रस से तुमने पाप किया उससे डबल रस से तुमने पश्चाताप किया तो पाप साफ हो सकता है। जो समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिस चेहरे के मुस्कान के साथ तुमने पाप किया था उससे डबल ताकत से आपकी आंख में आंसू निकले, आप दीवार से सर पटक दो, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या, तो ये पाप का फल साफ हो जाता है। गुजरातीમાં કીધું, જે રસથી પાપ કર્યા છે એના બમણા રસથી પશ્ચાતાપ કરો તો કરેલા પાપ સાફ થઈ જાય। चलो आगे बोलो। अभी कोई एक प्रश्न અને એવી રિવર્સની વાત, જે રસથી તમે ધર્મ કર્યો છે એના કરતાં બમણા રસથી ધર્મ કર્યા પછી તમે આનંદ અનુભવો, ધર્મની તાકાત ક્લાઇમેક્સ ઉપર ચાલી જાય। जिस रस्ते जिस उल्लास के साथ आपने धर्म किया था और वह धर्म करने के बाद आप इतने पागल हो गए, यार कमाल हो गई, कमाल, मेरे से क्या हो गया, इतना अच्छा धर्म हो गया, माने प्लस नहीं मल्टीप्लाई। संगम ने गोचरी बनाई थी सिर्फ मुनि भगवान को, जिनकी में रोते रोते हुए मिली खीर और मुनि भगवान आए और उल्लास के साथ बेरा दी, मगर मुनि भगवान जाने के बाद इनका जो आनंद बढ़ा, ओ मेरे जैसे ग्वाला के नसीब में मुनि कहाँ, मैं तो ग्वाला हूँ और मुनि भगवान मेरे वहाँ कैसे, और मेरे वहाँ दूध का भी ठिकाना नहीं होता है, वहाँ दूध बाजू से आया, चावल बाजू से आया, शक्कर बाजू से आई, खीर बन गई, और मुझे ये मुनि भगवान ने मेरे घर पकड़ लिया, किया मुझे दान का, और ये मल्टीप्लाई होते चला होते चला होते चला, ऐसा हुआ एक ग्वाला का बेटा शालीभद्र बना, जिनका नाम अबजपति भी आज अपने चौपड़े में लेते। ये ताकत, जे उल्लासथी धर्म करो एना बमणा उल्लासथी तमे अनुमोदना करो क्लाइमेक्स ऊपर। मैं इतना पूछना चाहता हूँ विजय, आज तक ये दो में क्या लगता है, मैंने जो भी धर्म किया उससे पावरफुल उल्लास धर्म करने के बाद, और जो पाप किया इससे पावरफुल आंसू निकले, राकेश कितना प्रसंग ऐसा आया? पाप कर दिया मगर रोए कितने, धर्म कर दिया मगर मुस्कान कितनी आई। नहीं, धर्म तुमने उल्लास से किया मगर करने के बाद आनंद कितना, क्लाइमेक्स पर अद्भुत, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल।
आपको मालूम नहीं, उसी दिन संगम की मौत आई है। उसी दिन सुबह गोचरी बेराई, रात को मौत। और माँ इनके पेट पर हाथ फिरा के बोलती है कि बेटा पेन बहुत हो रहा है क्या? और संगम के मन में वही बात, क्या महात्मा क्या दान, क्या महात्मा क्या दान। आपको मालूम है इसकी सोच, संगम ने ये सोचा था कि अच्छा हुआ सुबह दान हो गया, रात को मौत आई। मौत तो आने वाली थी, मगर यदि दान नहीं हुआ होता तो मेरे तो माइनस चला जाता। अच्छा हो गया दान हो गया और मौत आ गई। बस ये पागलपन ने संगम को शालीभद्र बना दिया। आज मैं थोड़ा डेप में जाना चाहता हूं, मगर हमारी मानसिकता क्या, सामयिक भले एक की, मगर सामयिक करने के बाद आपका पागलपन मिरेकल बन जाए। विजय दान किसके कहने से तूने किया, मान लिया, मन नहीं भी था, मगर एक कल्याण मित्र मिला, उन्होंने बोला यार मैं 10 लाख लिखाता हूं, तेरा 5 लाख चाहिए, और लिखा दिया तुमने। अभी आपके हाथ में देने के बाद आपको लगे अच्छा हुआ यार एक कल्याण मित्र मिल गया, तो 5 लाख की चैरिटी कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। यदि 5 लाख के दान के बाद इतना पागलपन तुम्हारा बन गया तो मे भी पॉसिबल 5 करोड़ के दान का आपको लाभ मिल सकता है। और ये तुमने रोके दान खत्म भी कर दिया। इतना मटे आज बे बात आपके सामने करना चाहता हूँ, एकदम डेप्थ में सुन लेना ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे और आपके जीवन में प्रवृत्ति टॉप प्रायोरिटी नहीं है, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति टॉप प्रायोरिटी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मेरे और आपके जीवन में प्रवृत्ति इतना मायना नहीं रखती है, मगर प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति का समय मिलता है। वो समय में तुम्हारी सोच क्या चलती है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड कर देगी। मेरे लिए डिसीजन मेकर एक्शन नहीं है, एक्शन के बाद का टाइम है। सच बोलो, निवृत्ति के बाद आपकी मानसिकता क्या? समाज में क्या, चारित्र लिया 1 मिनट का खेल था, प्रवृत्ति हो गई पूरी। अभी जो हमारा जीवन चलता है निवृत्ति का जीवन, रोज रोज मजा आ गई, चारित्र मिल गया, अच्छा हुआ। ये जो आनंद है नहीं, आनंद पागल बना देती है। आपकी मानसिकता बताओ, पिक्चर देख लिया वो प्रवृत्ति खत्म हो गई, मगर देखने के बाद क्या मस्त पिक्चर था, टॉप था यार, पैसा वसूल हो गया, ये खत्म कर देगा आपको। क्या कोई विरोध नहीं, वर्तमान में जीवाणु से पण निवृत्ति बहु निर्णायक तो बनશે ને। નિવૃત્તિ પણ તમે પ્રવૃત્તિ કરી છે તો વિચાર કરશો ને, પ્રવૃત્તિ જ નહીં। સંગમે દાન કર્યું તો નિવૃત્તિમાં દાનનો વિચાર કર્યો, દાન જ ન કર્યું તો કંઈ હતું જ નહીં એની આગળ। મુનિવરને મોદક પડી લાવી પછી તો કરી ઘણી નિંદના રે, જેને રાજકો સદા મુરી વંદના રે। मुनि भगवान को गोचरी बेराते थे, पागलपन, मगर गोचरी बेराने के बाद मैंने कहाँ गोचरी बेरा दी, बस चला पीछे। एनी क्वेश्चन? दान कर दिया, किसी भी कारण से तुमने कर दिया, मगर करने के बाद कहाँ मैंने कह दिया यार, वो आदमी ने संघ के बीच में मुझे फोर्स किया, मैं देना नहीं चाहता था, बाहर निकालने के बाद आई वॉज नॉट रेडी, मगर संघ के बीच में बेआबरू कर दिया, मेरे पीछे लग गया। क्या हुआ? दान तो तुमने कर दिया, निवृत्ति को तुमने बिगाड़ दिया। वॉट इज अवर मेंटालिटी ड्यू टू निवृत्ति ना समय में आपकी मानसिकता?
ताकत बढ़ गई आपकी। मगर एक बात समझ लो, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति के समय के बीच में यदि कोई व्यवधान आ गया, डिफिकल्टी आ गई, तो फिर आपकी सोच क्या? जो मैं कहना चाहता हूं समझ गए क्या? 1 करोड़ का डोनेशन देने के बाद बिजनेस टूटा, शायद मैंने ये नहीं टूटा, फॉर एग्जाम्पल बता, आज 1 करोड़ का डोनेशन तुमने डिक्लेयर किया और कल बिजनेस तुम्हारा टूटा। यदि टूटे हुए बिजनेस को तुमने इसके साथ जोड़ दिया, यार डोनेशन नहीं दिया होता तो आज अच्छा था, 1 करोड़ से फिर बैठा हो जाता, ये गए तुम काम से। अर्थजन को नान भाई, इनको इससे मत जोड़ो। मैंने दान नहीं दिया होता तो अच्छा था, इनके कहने से मैंने दे दिया, जल्दबाजी कर दी, ये पूरी की पूरी मानसिकता तुम्हारी सुकृत को जला देगी। कई क्षेत्र ऐसे आते कि जहां हमारी जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग से इधर उधर हो जाता है, कई जगह ऐसा होता है। એટલા માટે આપણે એક દિવસ વાત કરી હતી, આજે ફરી વાર કહું, સુકૃત કર્યા પછી હસતા રહેજો, દુષ્કૃત કર્યા પછી રડતા રહેજો। आपके जिनमें कोई भी अच्छा कार्य हो, इनका रिजल्ट जैसा भी आया हो, चेहरे की मुस्कान बनाए रखो। एक पिक्चर देख के आया, किसी की शादी देख के आया, कोई लेना देना आपको नहीं था, शादी उसने अपने समाज की व्यवस्था के हिसाब से कैसे भी निपटाई थी। यार डेकोरेशन, प्लानिंग, संगीतकार, लॉन, भोजन समारंभ, अद्भुत। शादी हो तो ऐसी, प्लीज रुक जाओ। इतनी ज्यादा अनुमोदना करने की जरूरत क्या थी? बोले अब मानते हो, हमारे वहाँ क्या लिखा बताओ, मैं आपको एक पक्का पता चले। हमारे वहाँ एक निर्दोष गोचरी लिखी है, शायद आपको पता होगा। हमारे लिए बनी हुई चीज सीधा रिश्ते पे हमें नहीं चलती, बराबर। हम बिल्कुल चेक करके आए। मानो फॉर एग्जाम्पल चाय लेके आया, मैंने आपके लिए बनी हुई चाय, हर चीज का चेकिंग करते 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 मैं गोचरी लाया। और अभी चाय पीते पीते, चाय टेस्टी थी, गर्म थी, मैंने जबान से भी नहीं बोला, मगर मैंने मन से इतना सोचा, चाय हो तो ऐसी, यहाँ आने के बाद ऐसी चाय कभी पीने को नहीं मिली। तो सिर्फ इतनी सोच, चाय बनाने में जितने जीवों की विराधना की है, सब मेरे पे आ गए। अनुमोदना है ना, विचार नहीं, अनुमोदना। चा तो अभी टॉप। पहले कम से कम इतना तय करो, सामने वाला पूछेगा, इनके बिना मैं सामने से कमेंट नहीं करूंगा, यहां से शुरू करो। आपको मालूम नहीं, एमपी में मैं वीआर करके जा रहा था, राकेश क्या हुआ, एक भाई ने मुझे बता दिया, गुरुदेव मेरा रास्ते में आता है, आपका पगलिया हो जाए। ऐसे अभी मैं बहुत अलर्ट हो गया। और कभी कभी मैं भी तो अप्रिय बन जाता हूं। और जहां गया, उनका पेट्रोल पंप का उद्घाटन था, और पेट्रोल पंप के बाद ला करके मुझे खड़ा कर दिया, हमारे से 20 पे वास्केप डालो, निकल गया। इस पर वास्केप। राकेश ने सबको बुला दिया था, गुरुदेव आ रहे, बहुत दुखी हो गया मेरे से। मैं ना भगवान का शासन संयम लिख के बैठा हूं। चाहे आपका संसार कोई भी हो, मगर मुझे क्यों खींच के लेके जाते हो? मेरी मर्यादा है, मैं यहां तक ही आगे चलता हूं, इस आगे मुझे चलने की मनाही है।
आपका बंगला इनका भूमि पूजन में मेरा वाक्य पूरा चलेगा, उपास हमें चल सकता है क्योंकि जीवों की भी राजधानी है, लाखों जीवों का अभिदान मिलने वाला है। प्रभु के मंदिर में भूमि पूजन में आ सकता हूँ, पर मगर आपके बंगले के उद्घाटन में या मेरा वाक्य वो तुम जानो, એટલે તમને વાસ્કા બાપતા પેલા વિચારવું પડે। आप इनको मामू नहीं मानते, मैं तो बहुत एलर्ट हूँ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी मानसिकता नहीं बननी चाहिए, मगर कभी कभी मेरे जीवन में मैंने ये बता दिया है, करेज टू बी डिसलाइक, करेज टू बी डिसलाइक। सामने वाले को अप्रिय बनने की हिम्मत कभी जुटानी पड़ती है। उनको दुख भी होता है, मानो सब बड़ी उम्मीद से सबको इकट्ठा किया था। मतलब पहले क्लियर तो करना था कि मैं पेट्रोल पंप के उद्घाटन में आपको लेके जाता हूँ, तूने ये बोला रास्ते में मेरा घर आता है। अब ये बोल सकते हो गुरुदेव समाज में ऐसा नहीं चलता है, वो तुम्हारी मानसिकता लगे, मैं नहीं जाऊंगा। एकदम डेप से बात बताओ, तुम विश्वास नहीं कर, ये देश की क्या व्यवस्था थी। मालेगांव में ना दीक्षा जीवन के 11वें साल मालेगांव में गुरुदेव भुवन मनुष्य के साथ मेरा छात्र था। तुम क्या मानते हो इस देश की क्या व्यवस्था थी? और एकासन करके लेटरिन जाता था बाहर, और बाहर से लेटरिन से आते वक्त एक ईंट बनाते, ईंट में भट्ठो के ना, बराबर है। अभी उसी रास्ता था मेरा, और मैंने देखा वो ईंट का भट्टा जिनका था, उसने एक आदमी को बोले, ए यहाँ, कितने साल पहले की बात है, 47 ईयर्स। राकेश मैंने हाथ से देखा, 10 रुपया दिया उसको, 10, और ईंट के बीच में एक छिद्र था, अंदर उसने आग लगा दी। आग लगाने के लिए किसको दिया? उसको 10 रुपया दिया। किसके? भट्ठे वाले ने, खुद ने। मैं देखते रहा, तब मैंने लगा कि ये क्या है, तो एक क्यूरियोसिटी, मैंने उनको पूछा, यार भट्ठा किसका है? मेरा। बोला आग लगाने के लिए तूने उसको 10 रुपया दिया, इनका कारण क्या? मैं बोलता हूँ इनकी सोच, महावीर का शासन उनके पास नहीं था, मगर राकेश इनकी सोच ऐसी थी गुरुदेव, ये ईंट होती है ना, तो रात के टाइम में इसमें भी थोड़े थोड़े जीव हो सकते हैं। यदि मैं ही आग लगा दूँ, इनका हर पाप मुझे लगे, उसने लगाई, वो जाने। मैं जो कहना चाहता हूँ समझे तुम, आई विल नॉट स्टार्ट, बिगिनिंग में पाप का मैं नहीं करूंगा, और कोई करेगा। और अभी की बात छोड़ो, तुमने देखा नहीं, मैं तो खुद देख के आया हूँ। आपका बंगला भी बनना होता था ना, तब बंगले की पहली भूमि पूजन आप ही करते थे, कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं करता था। वो बोलता था मेरा बिजनेस है, ये पूरा पाप आपका, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो बड़ा भाई, इनकी भगवान महावीर का शासन नहीं पाया था इसके लिए, मगर इनकी सोच, आई विल नॉट स्टार्ट। आप मुनि भगवान को वही जगह पे ले जाएंगे जहां मुनि भगवान की मर्यादा बनी रहती। आप ऐसा आग्रह कभी नहीं करेंगे कि मुनि भगवान को ना बोलना पड़े, मर्यादा का भंग करना पड़े, नहीं, नेवर। मैं राकेश, बहुत लोगों को मैंने कभी कभी नाराज भी किया है, कभी वो इनको समझ भी नहीं आता है गुरुदेव क्यों ना बोलते हैं। मैंने भाई, और दूसरी बात, सबके पास इतना विजन भी नहीं है मैं क्लियर कर दूं, इसके मन में बात बैठे, गुरुदेव आबू थोड़ू है। विजय एक जन मैंने મળ્યો तो बोले गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं छरी पाली संग निकालूं। शायद इनका क्या था मालूम है, मकसद बिजनेस टूटा था, मैंने छरी पाली संग निकालना था। छरी पाली संग तो नाम था, आशीर्वाद दे दो मेरा बिजनेस बढ़ जाए।
तुम समझे? जब उसके बोला छरीपाली संघ निकलना आशीर्वाद दे दो, मैं छरीपाली संघ में कितना खर्च करेगा? 2%, 98% बिजनेस में। राकेश क्या लगता है, भारी पड़ता है? प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति की मानसिकता आपकी क्या? बस दैट्स ऑल। 58 साल के दीक्षा प्रिया में यदि मुनि ने भी ये सोचा मैंने कहाँ दीक्षा ली, जल्दबाजी क्यों की, नहीं ली होती तो अच्छा था, उनका भी माइनस कटौती हो जाती है। चलो आगे। આજના પ્રવચનનું એક સૂત્રાંક સામે રાખજો। પાપ કર્યા હોય, કોઈએ કર્યા હોય કે તમે કર્યા હોય, કરી લીધા પછી પ્રશંસા નહીં કરતા। ધર્મ તમે કર્યો હોય, કોઈએ કર્યો હોય, પરાણે કર્યો હોય, પરાણે કરવો પડ્યો હોય, પણ કરી લીધા પછી ધર્મની અનુમોદના કર્યા વિના નહીં રહેતા। નિવૃત્તિ કાળ બગાડવાની ભૂલ નહીં કરતા। કરી દીધો ને, किसके कहने से तुम्हें 10 लाख रुपया लिखा दिया, आपी दीजा ने पैसा, हमें अनुमोदन करो। आने वाले दिनों में आपको 10 लाख का डोनेशन देना नहीं देना आपकी मर्जी की बात, मगर दे दिया है ना, अभी तो जम के इनकी अनुमोदन करो। अच्छा हुआ 10 लाख का डोनेशन हो गया मेरा। बिना कारण, और एक बात याद रखो, सोशल मीडिया आने के बाद आपके पाप की अनुमोदना का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। सोशल मीडिया में तुम लाइव होते हो तब लाखों करोड़ों ब्रांडेड आइटम, वो रूप, वो एक्शन, वो हजारों चीज, और हर चीज देखने के बाद कमाल 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 कमाल, ऐसी गाड़ी, ऐसा मोबाइल, ऐसा रूप, ऐसे कपड़े। आप करने वाले भी नहीं थे, आपने किए भी नहीं, आपका चांस भी नहीं आएगा, मगर दुनिया भर का पाप बस सोशल मीडिया में इकट्ठा करते ही जाते, करते ही जाते, करते ही जाते। बस चैनल बदलते रहो, देखते रहो, बदलते रहो, देखते रहो, नई आइटम क्या, नई आइटम क्या, नई आइटम क्या, बस 1 रुपये का खर्च किए बिना। एक बात याद राखी लो, આપણે કરેલા પાપો બહુ ઓછા છે, કરવા ધારેલા પાપો ઘણા છે। આપણે કરેલા પાપોની સંખ્યા તો 5, 15, 25, 50 હશે, કારણ કે પાપ કરવા સંયોગ જોઈએ, સામગ્રી જોઈએ, શરીર જોઈએ, બધું હોય તો જ પાપ થાય ને। કરેલા પાપોની સંખ્યા કરતા કરવા ધારેલા પાપો, ઓહો, હિસાબ વિનાના છે, હિસાબ વિના। ये जल्दी नहीं बैठेगा, जो वो बोलेगा हमारा सब ऐसा तो हमारा संसार में नहीं चलता है। मैं वो तो मेरी बात, ये मुझे इस सूत्र को वफादार लेकर के मुझे आपके सामने बात करनी है। ये पण हो, मैं आपको बताऊं, बाबरी मस्जिद जिस दिन टूटी ने उस दिन हम सूरत में चातुर्मास थे। गुरुदेव ने, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानुसुमा ने टोटली उपवास में पेपर लाने का प्रोहिबिशन कर दिया था। पेपर में पढ़ते थे साले वो मरे वो मरे मरे तो अच्छा हुआ, मार देना चाहिए। गुरुदेव ने टोटल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन कर दिया था, पेपर नहीं आएगा कोई। करण करामण ने अनुमोदन सरीखा फल निपजायो, कॉमन।
वही वही आपके लिए, किसी के भी लिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे जो भी हो, कोई भी हो। हम मुनि जीवन में जानबूझ करके रोड पे निकलते नहीं। कभी कभी मेरा स्वास्थ्य, किसी मुनि भगवान का स्वास्थ्य ऐसा हो कि वॉकिंग करना जरूरी है, हम मकान में ही वॉकिंग करते, जानबूझ के बाहर नहीं निकलते। समझे ना, मकान में एक पोर्शन होता है, चलना ही है ना, अंदर चलो, बाहर नहीं। हजारों चीज बाहर दिखाई पड़ेगी, हम कहाँ रुकेंगे न मालूम, सामने कौन आ जाएगा कुछ पता नहीं। इससे तो बेटर है कंट्रोल करो। नहीं, रितेश, शुरुआत में लगती है, अभी बिल्कुल इजी हो गया। अभी 1 मिनट भी कभी नहीं आता मन में कि ये वो, कुछ नहीं। हम जिस मकान में ठहरे ना, पहले दिन वो मकान में हम चढ़े, पहली मंजिल पे आया और जैसे ही सामने आया, एक बड़ा दर्पण था, तुमने देखा होगा तो। मैंने मेरे मुनि को बोल दिया कि हर कमरे, हर मंजिल पे जहाँ जहाँ भी दर्पण है, हाँ, या तो पर्दा कर दो या तो कपड़ा लगा दो, दर्पण में अपना मुंह देखना नहीं है, कभी देखना है देख लेना, कोई टेंशन नहीं होता है। सीधा अभी अवेयरनेस ही आ गया कि अपना काम नहीं है, दर्पण में देखना अपना नहीं है, बंद कर दो। अभी आपको लगे गुरुदेव इस संसार में ये नहीं चलता, तो वो हो सकता है आपके मन में जो भी हो, मगर हमारी तो अद्भुत अलर्टनेस है, अद्भुत। गलती से भी रात को सपने में भी ऐसा नहीं आता है हमने ये रूम बंदा की, नेवर। चलो आगे। क्या हुआ राकेश? मैं ना नहीं बोलता हूँ, एक व्यवस्था मर्यादा के हिसाब से बराबर। इनकी ब्रीफ लेना, शादी तो इसी समाज में वर्क तो ऐसा ही पड़ेगा यार। मेनू तो टॉप ही चाहिए, 2000 रुपये की डीसी चाहिए, क्या बनाया था यार ये। इट इज नॉट कंपल्सरी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप इतना कर सकते हो कि जहाँ कंपल्सरी न हो वहाँ तो आप बच सकते हो। नहीं, खसी न जाएगा क्या, तमें चेंज કરી નાખો सब्जेक्ट, यू कैन चेंज। उनको बहुत मैं डीप में ले जा सकता हूँ, मगर अभी टाइम नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। किसी की शादी में जाते हो, कपल को देखते हो, इनका रूप देखते हो, शरीर का श्रृंगार देखते हो, और देखने के बाद मन में एक अलग 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 कंपन आ सकते हैं, कैसे बचेंगे? छह चीज की बात आपके सामने मैं शुरू करना चाहता हूं। नंबर 1, इस क्षेत्र में आगे जाने के बाद आपके पास सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी हृदय में सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स माने लागणी। बिगिनिंग विल, आपका ओपनिंग यहां से होगा। आप बोलो गुरुदेव मैं मंदिर जाता हूँ, सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, दान करता हूँ, अष्टप्रकारी पूजा करता हूँ, इससे आपका धर्म में 100% प्रवेश नहीं है।
धर्म में प्रवेश हरिभद्र सिंह तब लिखते हैं, दुखी तेषु दयात्यंतम। कहीं भी दुखी जीवों का समाचार देखने के बाद हृदय में एक सेंटिमेंट, लगाव, प्रेम, स्नेह अच्छा नहीं हुआ, ये मानसिकता चरमावर्त काल में प्रवेश, माने धर्म का प्रवेश द्वार दया का भाव। सच बोलो, इसमें हमारा नंबर कितना? मेरा मुनि जीवन भी नहीं, इसमें समझ लेना, मैं आपकी बात नहीं, मेरा मुनि जीवन भी, चाहे मैं प्रवचन करता हूँ, किताब लिखता हूँ, मगर मेरे हृदय में भी दुखी जीवों को देख करके कठोरता का परिणाम मेरे हृदय में है, तो पद्धति सर धर्म में मेरा भी प्रवेश नहीं है। सेंटिमेंट्स, अब एक बात बता पाएंगे, आपके जीवन को जिसने तबाह कर दिया है किसी भी कारण से, उनके जीवन में, उनके परिवार में दुख आएगा, आप अंदर से निश्चित तौर से दुखी होंगे, दावा के साथ बोल सकते हो। आपके जीवन को जिसने तबाह किया है, आपके बिजनेस को जिसने उजाड़ दिया है, समाज के बीच में बिना कारण आपकी बेइज्जती की है, उसके परिवार में, उसके जीवन में कोई दुख आया, वो समाचार आपके कानों पे आने के बाद आप निश्चित तौर से कहेंगे कि अच्छा हुआ, ये मन में भाव नहीं आता है। हाँ? खाली એટલું કહી દઉં, આમાં એટલું કહી દઉં, જે દુઃખ મને નથી ગમતું એ કોઈના ઉપર પણ ન આવવું જોઈએ, આ માનસિકતા ધર્મમાં પ્રવેશ। મને જે દુઃખ નથી ગમતું આવું દુઃખ દુશ્મન ઉપર પણ નહીં આવવું જોઈએ, નહીં। મને आनंद કેવી રીતે થાય? इनके घर में 22 साल के लड़कियों को कैंसर हो चुका, वो समाचार जान के मैं कैसे राजी हो जाऊंगा? मेरे जीवन को तबाह किया वो एक अलग बात है, मगर उनके परिवार में इनके बेटे को ये कैसे, हाउ? वो मामूली बात है ना, इसमें तो कसौटी तो इसमें ही है ना। नहीं, टफ नहीं है, मगर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। टाइम है, आपने नाम सुना होगा भावनगर के चौकीदास कुमान का। एक छोटी सी बात, वो धर्म की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है क्या, एक नंबर का डाकू था, जिनका नाम बारवटियों के भाई, उनको भावनगर के स्टेट के राजा के साथ इनकी अनबनी हो चुकी थी। इनके सर के सामने बहुत बड़ा इनाम था और जंगल में था, और जंगल में उसको मैसेज मिला कि भावनगर के राजा के बेटे का देहांत हो गया। देहांत, जिनके बाप ने खुद के सर के सामने इनाम डिक्लेयर किया था, उनका बेटा शांत हो गया, ये समाचार चुकीदास को जंगल में मिला। अपनी टीम इकट्ठी की और उसने इतना कहा कि हमारी दुश्मनी इनके पिताजी के साथ थी। एक 22-24 साल का बेटा जिसके घर में शांत हो चुका, इनकी स्थिति क्या हो सकती है? और राजा का बेटा
सब राकेश साथ वाले थे, उसने बोला ये हम क्या कहते हैं, उसने बोला आप कुछ करो न करो, मगर मैं इनकी प्रार्थना सभा में जाऊंगा। खुद के सर के सामने जिसने इनाम रखा है, उनके बेटे के दुख में शेयरिंग करने के लिए मैं जाऊंगा। मालूम है क्या होगा, जो होगा सब। मेरा हृदय ना बोलता है। आज इस स्थिति में इनके एक बाप की स्थिति क्या हो सकती है, मैं समझ सकता हूं। गादी का विरासत एक वारसदार चला गया, पूरा भावनगर रो रहा होगा, और उस टाइम मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। सबने ना बोला, फिर भी जोगीदास निकल गया। चाहे मेरी मौत आ जाए, मगर इनके दुख पर मेरी शेयरिंग तो रहेगी रहेगी। और जिस दिन प्रार्थना सभा माने आपकी भाषा में बेसनु उठम, पूरा भावनगर खचोखच राजमहल की प्रीमाइसिस में था और बापू ऊपर थे। आज की तुम्हारी व्यवस्था टूटी, वो टाइम थाड़ी रखता था ना, पची रड़ता था। जोगीदास खुमाण भी वहां बैठ गया था, सर पे कपड़ा रख करके वो दिल से रो रहा था। एक आधा घंटा पौने घंटा जाने के बाद वो स्टेट के राजा नीचे उतरे और एक एक के पास जाकर के सर पे हाथ रख कर कहा, आपकी सहानुभूति मिली, मैं इस दुख को टैकल कर लूंगा, आपका सहयोग बहुत आनंदित आया। एक एक के पास। और जैसे ही जोगीदास खुमाण के पास गए, सर पे हाथ रखा, जोगीदास बहुत ही गयो और राजा के साथ तलवार निकाल दी। इनके नाम पे तो लाखों का इनाम रखा है, और ये आज बादशाह ने, राजा ने कह दिया नीचे रखो। जोगीदास, तेरी मां को धन्यवाद दो, इतना कम है। मेरे दुख में विरासत लेने के लिए, हिस्सा लेने के तू आया, मैं कोई शब्द नहीं है तेरे लिए। सब लोग हैरान होकर देख रहे थे भावनगर के स्टेट के मालिक को। ये दुश्मन होने के बावजूद भी इतनी उदारता रख सकता, तो मैं तो राजा हूं। आज हिसाब करना है इनको साथ। उसी दिन से राकेश दुश्मनी खत्म हो गई, दोनों चिपक के रोए। राजन बहुत गलत हो गया, जोगीदास निपट लूंगा। वर्षों दुश्मनी मैत्री में कनबड़ थी गई, दुख में भाग लेवाना। किसके घर की बहू जल गई, किसके बेटे का कैंसर हो गया, किसका बिजनेस टूट गया, और उसने मेरे साथ कोई बदसलूकी की थी, मैं राजी हो जाऊंगा? महावीर का पाने वाला। हम ये बोलेंगे 1 लाख नो तो सारा ने मार खाओ पड़े, तो भगवान राजमा दे न दे, आपने बोलिए। दुखी तेषु दयात्यंतम, ये श्लोक है। दुखी जीवों पर अत्यंत दया का भाव, धर्म का प्रवेश। फिर अभी आपने सामयिक शुरू न भी की हो, प्रतिक्रमण नहीं भी करते हो, मगर ऑफिशियली जिनको प्रवेश कहते हैं, इनकी एक निशानी दुखी जीवों पर दयानुभाव। एक सूत्र आंखों के सामने रखना। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं, जो भी सभा है,
यादृश आणा सूक्ष्मतर प्रभु ताहरी तादृश रूपे मुझे कदी न पढ़ाईजो। भगवान को विनती की भगवान आपकी आज्ञा जैसी है ना, उनका पालन करने मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो हार चुका हूं। यादृश आणा सूक्ष्मतर प्रभु ताहरी तादृश रूपे मुझे कदी न पढ़ाईजो। बात विचारी चिंता मन में मोटकी, ये सोचने के बाद भगवान चिंता होती मैं धर्मी कब बन पाऊंगा। स्वामी कोई बताओ सरल उपाय जो। भगवान खुद तो इसी रास्ता बताओ कि मैं कैसे धर्मी बन सकूं। तब भगवान ने यह रास्ता दिखा दिया, तू किसरे को दुख देगा नहीं और किसके दुख में तू प्रसन्न रहेगा नहीं। ये बिगिनिंग, मैं सामने वाले को दुख दूंगा नहीं और अपने आप से यदि कोई दुखी हो चुका इनके दुख में, मैं अंदर से निश्चित तौर से राजी नहीं हूंगा। विजय टफ थोड़ा लगता है मगर इम्पॉसिबल नहीं। और मैं तो एकदम आपकी जो स्थान है वहां तक नीचे चले जाऊं। आपके जो परिचित है नजदीक के, कम से कम इनके दुख में सूरत का एक लड़का डायमंड का काम, राकेश अरविंद भाई, इनका ही नौकर 70,000 रुपया सेठ के वहां जमा कराने के लिए आया। 70,000। और ये बात 30-35 साल पहले की। नौकर की औकात का पता था कि जब इसकी 12,000 की सैलरी थी तो 70,000 रुपया वो जमा कराने के लिए कैसे आया। सेठ ने रख दिया, ब्याज दे दूंगा। मगर 15 दिन के बाद इसके मैनेजर ने बता दिया कि अपना हीरा का पैकेट गुम हो चुका है, वो भी 70,000 का था। थोड़ी टैली कर दी, रिमांडेबल यानी उसको अंदर सेठ ने बुला दिया, सही अर्थ में बोल दिया 70,000 तू कहां से लाया। और महेंद्र उसने बोल दिया ये पैकेट मैंने चुरा लिया था। तब अभी देखो क्या हो सकता है। नाम इनका नहीं बताऊंगा, बहुत परिचित है। वो गुरुदेव आपके नहीं सुने होते प्रवचन तो मैं सीधा गुरुदेव इनको पुलिस पे दे देता। मगर उसने बोला, मैंने इनको पूछा दोस्त ये चोरी करने का मन क्यों हुआ। सैलरी कम लगती, एक महीने का मेरा खर्च है, इसके सामने 12,000 की सैलरी कम लगती है। मेरी पत्नी की थोड़ी बीमारी आ चुकी थी जिसमें खर्च हुआ, कर्जा हो चुका, तो मैं तो जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसलिए आपके वहां हाथ उठाया। राकेश मैं दो बात करना चाहता हूं। क्या हुआ मालूम है, आफ्टर रिएक्शन उन्हें बोला तेरे हिसाब से कितनी सैलरी हो तो तू चोरी ना करे। उसने बोला 16,000, कल से तेरी सैलरी 16,000। $16,000 में सैलरी होगी तो चोरी नहीं सर, निश्चित। और अभी बात महेंद्र, 70,000 तेरे नाम से ही जमा रहेंगे। विजय ये समझे ना, 70,000 तेरे नाम से ही रहेंगे। ये तो कम से कम क्या हो सकता था। हाँ वो तो ले लेंगे। वो जब बोला उन्होंने कि आपके वहाँ चोरी करने के बाद डायमंड का पैकेट बेचा उसका 70,000 है तो ले लेता ना। उन्होंने बोला नहीं, तेरी प्रामाणिकता से मैं खुश हूँ, तूने बता दिया कि व्हाट वाज द रीज़न। तो 16,000 की सैलरी 70,000 तेरे नाम पे
हर जगह 1% ब्याज होता है, तुझे 2% ब्याज दूंगा। और अभी आगे की बात, तीसरी बात, आज मैंने 16,000 किए हैं, मगर 3, 4, 5 साल के बाद महंगाई बढ़े और तुझे लगे सैलरी कम है, तो कितनी सैलरी तुझे चाहिए बोल देना, मगर जिंदगी में कभी चोरी मत करना। બીજી આવો માણસ ચાલે સંસારમાં? ये मैं मेरे सामने आपको बता, लाइव एग्जाम्पल। वो बोले वो फिगर सैलरी बना देना, आने वाले दिनों में सैलरी बढ़ती है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। 70,000 तेरा नाम से रहेगा। ये वी कांट बिलीव इट कि ये हुआ। એની ખાનદાની એટલા માટે કે શેઠની ઉદારતા ઉપર એને વિશ્વાસ હતો। હા, સીધી વાત છે ને। જેને ત્યાં ચોરી કરી એને ત્યાં 70,000 70,000 મૂકવા, એ પણ એક બહુ મોટી હિંમતે ગણાય। અને એને ખાતરી હતી કે મારો શેઠ દિલનો દિલાબર છે અને એને પૂરું કરી આપ્યું। मेरा कम से कम इतना कहना है, पूरी दुनिया के लिए तुम बात मत करो, मगर 5, 7, 15 लोग यदि आपके परिचय में है, उनके जीवन में थोड़ी इधर उधर आ गई तो कम से कम मैं इतना तो करूंगा गुरुदेव। मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछो। आपके घर का नौकर आपकी अनुपस्थिति में आपके घर में पड़ी हुई मिठाई खा ले, जो बहनों खुश। क्या हुआ है? आजकल मिठाई नौकर ज खाए, ये बड़ी पछीनी बात है। नहीं, नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो लेंथ को पकड़ो तुम। आपकी अनुपस्थिति में आपके घर में रही हुई मिठाई आपके घर में काम करने वाला यदि खा लेता है, व्हाट विल बी योर मेंटालिटी? अष्टप्रकारी पूजा करना, 1 करोड़ की बोली बोलना, वो बात नहीं करना चाहता मैं। इतना छोटी सी बात, हम इतने उदार नहीं बन सकते कि 2 टुकड़े मिठाई के खाए हम। पीड़ा तो वो होनी चाहिए कि इसी घर में काम करने वाले को ये मिठाई चोरी के खानी पड़ी, कहीं गलती मेरी है। आपने विनोबा जी का प्रसंग करने के बाद प्रवचन समाप्त करता हूँ। विनोबा जी के घर में इनके काम करने वाले लड़के ने गुड़ खा लिया, गुड़। तो विनोबा ने अपनी माँ को शिकायत की, माँ ये जो अपने घर में नौकर है ना, चोरी करके गुड़ खा दिया। मैं वर्धा जाके आया विनोबा जी के आश्रम में। मालूम है इनकी माँ ने विनोबा को क्या कहा? विनिया कहते थे, विनोबा नहीं विनिया कहते थे। विनिया ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या माँ मैंने क्या गलत बोलिया? वो चोरी करके गुड़ खा दिया, पकड़ दिया मैंने, तब मैं इनके आपको सामने लेके आया। विनिया चोरी नहीं किया। तुझे बोलना है तो इतना ही बोलना कि माँ अपने परिवार में किसी को पूछे बिना उसने गुड़ खा दिया, चोरी नहीं की। और वही नौकर को का दोस्त, इसी घर का तू सभ्य है, कभी भी कुछ भी खाने का मन हो ना बता देना फिर खाना। विनो ये चोरी नहीं की जाती। विनोबा ऐसे पैदा नहीं होता है। ये कहां में क्या बात करूं? मंदिर की बात करूं, प्रतिष्ठा की बात करूं, ये धर्म के प्रवेश के बाद ऑन द वेरी दिस इज द फाउंडेशन। मैं किसी को दुख दूंगा नहीं और किसी के दुख को देख के राजी नहीं होऊंगा। मेरा नहीं चले
सबके दुखों में दूर न कर सकूं मैं भी पॉसिबल, मगर इनके जिनमें दुख आया और अच्छा हुआ, अंदर से मैं कैसे सोच सकता हूँ। धर्म में मेरा प्रवेश अपने आप से कैंसल हो जाता है। दुखी तेषु दयात्यंतम। ऐसा ही एक सूरत का अद्भुत प्रसंग है। अद्भुत माने जब बेटे ने बता दिया गुरुदेव ये मेरी मां, आज जो कुछ भी उन्हें गुरुदेव इस मां को जितना नमस्कार गुरु इतना कम है। वो क्या एग्जाम्पल बेटे ने दिया था, और बेटा बोलता था और मां तार तार हो रही थी। गुरुदेव यही मां कर सकती और कुछ नहीं कर सकती। सत्यस्मिन आयत्याम अर्थ सिद्धि। आपका पाप आपका धर्म किसी को भी पता न भी चले, मगर फल मिलेगा 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 ही। वो इनकी बात में गुरु का पश्चाताप नहीं किया था। इसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं कर्म ग्रंथ के शब्द में, एक बंध एक अनुबंध। इनकी बात में आपके सामने रखूंगा, शायद टाइम मिलेगा तो कल या तो परसों, कि कर्म के उदय, कर्म बंध और कर्म के उदय के बीच में एक बीच में जो गैप मिलता है, वो गैप रिवॉल्यूशन कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? अद्भुत बात है। आपका प्रवचन, ये प्रश्न बराबर है कि यदि पश्चाताप उस लेवल का हो, इनकी बात में ठीक कल करूँगा मौका मिलने पर, मगर कम से कम इतना करना, मन को समझा देना, जो दुख मुझे पसंद नहीं है। आपको मालूम है कभी कभी तुम नहीं बोलते हो, किसी के दुख को देख के तुम नहीं बोलते हो कि दुश्मन ने पण आवू दुख ना आवे। आवू नहीं बोलता हमने। हाँ हाँ, हम दिल से नहीं चाहते। कभी ऐसी पीड़ा देते महाराज साहेब दुश्मन ने पण आवू दुख भगवान ना आपे, ये जे शब्द होते, पण अपना मन में एक आवी सेंटिमेंट तो है कि आवू दुख तो साहब कोई ने नहीं आवू चाहिए। इनके 6 स्टेप की बात आज से शुरू की है। नंबर 1, हृदय का सेंटिमेंट्स। पचकाण उपवास। आप सोच नहीं पाएंगे यहां आने वाली बहनों, आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि ऐसी मां मैं कब बनूं। मैं सच बताऊं, वो मां को देखने के बाद मुझे लगा कि अगला जन्म मिले तो मां ऐसी ही मिले। क्या पराक्रम किया होगा। ये जो आपने बता दिया ना, ये पूरा एग्जाम्पल ऐसे समझो तो शिविर का एग्जाम्पल है। एक लड़के लोगों को भी पता चले कि ऐसी भी माँ हो सकती है, और आने वाले दिनों में जो माँ बनेगी उनको भी लगना चाहिए कि ये हृदय मेरे पास क्यों ना हो। तो जैसा टाइम मिलेगा, અને આખા ચોમાસામાં ન થાય તો હું જ્યાં ચોમાસું